ए दुनिया 14 तबक में किन जान्यो न मैको बल, किन मैको पार न पाया। कै दौड़ाए थके अकल, कै दौड़ाए थके अकल। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साजी खिलौत ग्रंथ प्रकरण 5 चौपाई नंबर 29। ये दुनिया 14 तबक में किन जाने न मैं को बल। एक जो मैं बहुत समय से हम चिंतन कर रहे हैं, महामती प्राण जी हमें बहुत सहयोग दे रहे हैं कि संसार में जिस चीज के लिए योगी तपस्वी इवन पहले आया मेहनत कर त्रिगुण थके, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उस मैं को विवेचन नहीं हो पाया। तो धनी ने एक झूठा मैं का एरिया बनाने वाला भी झूठा मैं, भूलने वाला भी झूठा मैं, और ये मैं के खेल में सच्चा मैं जो अक्षरातीत श्रीराज जी का मैं का परिचय करा दिया कि श्रीराज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा जो अनंत लीला के मालिक, अनंत आनंद के मालिक ने हृदय में लिया कि मैं इन ब्रह्मात्माओं को असर दर्द दुख खेल का अनुभव कराने के लिए एक मैं का खेल दिखाता हूं। अक्षर ब्रह्म से झूठा संसार नारायण का उत्पत्ति बताई, और नारायण ने एको हम बहुश्याम, देखो एको हम, मैं अकेला हूं, बस यह मैं से शुरू हो गया। अब ये मैं से आदि नारायण हुआ। तो धनी ने कहा कि या में मां विष्णु मन, मन तो मैं बोलता है, झूठा मैं है, झूठा मन है। या में मां मन थे त्रिगुण, तो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी मैं का विस्तार हुए। ताते थिर चर सब उत्पन्न, जड़ चेतन भी है, ये सब स्वप्ना के मैं का विस्तार हुआ। और ईश्वर भी जो है स्वप्ना का मैं झूठा, और उस एक हम बहुश्याम होने पर भी झूठा मैं का विस्तार। ये आखिर वास्तव में ये मैं का ही विस्तार है, झूठा मैं का। उसमें और एक सच्चा मैं भी है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि एक कबूतर ऑलरेडी है हॉल में, और जादू वाला आया और बेलून फुलाया और बहुत सारे कबूतर बेलून से पैदा कर दिया। तो पूरा हॉल को भर करके सारा वहाँ पर कबूतर ही कबूतर है, लेकिन हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर है, यहाँ एक जादूगर से भी पहले ही एक मैं है, एक कबूतर है, एक मैं है। इसी तरह झूठे मैं के बीच में एक सच्चा मैं है। शास्त्रों ने उस सच्चा मैं के लिए चेतन करके कहा। प्राण जी कहते हैं वो सृष्टि के अंदर के अगर है तो झूठा ही चेतन है। जैसे स्वप्ना के अंदर जो चेतन रहता है और सोया हुआ एक चेतन रहता है। तो बस इसी के संधि में परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज ने अपने सत अंश से झूठा खेल को प्रेरित किया, और अपने आनंद अंश से उस खेल को अनुभव करने के लिए ब्रह्मात्माओं को सूरता के रूप में खेल में भेजा। अब यहाँ पर तारतम्य ज्ञान द्वारा धनी ने उस सूरता वाला मय को जगा करके उसको दृष्टा बना करके झूठा संसार जो है उसको दृश्य बना करके दिखा रहे हैं। और वो अब क्या होगा कि वो सच्चा मैं जो सूरता वाला है, ये खेल का नाटक खींच करके अपने अनुभव में डाल करके अपने परात्म में जैसे जगते हैं, तो परात्म बैठे बैठे खेल देख रही है। और परात्म तो राज्य के हृदय में, और परात्म के हृदय में राज्य है, राज्य के हृदय में परात्म है। ये अलग ही ब्रह्म लीला का विशेषता महामती प्राण जी द्वारा तारतम से प्रकाशित हुआ। तो यहाँ इतना अब हृदय में हमारा मजबूत हो गया है ये कॉन्सेप्ट, तो अपना ध्यान, अपने चिंतन, तारतम्य चिंतन में इस तरह से ब्रह्मलीला में अपने सुरता रम रही है, और झूठा खेल का जो है वो भी देख रही है। अब इसके ऊपर जो लज्जत है, जो इसका शैली है, और इसी शैली को बार बार प्राण जी प्रस्तुत करते हुए हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे तारतम्य
सुंदर विवेचन नौका में बैठ करके घूम रहे हैं, संसार भी देख रहे हैं, पर आत्म का आनंद भी देख रहे हैं, और शरीर अपना काम कर रहा है, गुना गुणेषु वर्तन्ते, अपना गुण धर्म काम कर रहा है, और मेरी सुरता दिव्य परम धाम में परिभ्रमण कर रहा है। इसीलिए कहा ये दुनिया 14 तबक में कि न जान्यो न मय को बल। किसी को भी ये जो मय में कितने ताकत है, एक तो मय में भूलने का ताकत है, किसी को जगा नहीं सकते हैं, और एक मय है जो कभी भूलता ही नहीं है, वो सच्चिदानंद का मय, कभी वहाँ भूलन है ही नहीं, और झूठा मय ऐसा है कि कभी वो जागता ही नहीं है, दोनों देख रहे हैं। अब ये तारतम्य द्वारा झूठा मय को भी भीष्ट का आनंद देने के लायक बनाया, और वो सच्चा मय अपना झूठा अनुभव लेकर के दिव्य परम धाम में जगने का कि न मय को पार न पाया। एक सच्चा मय है जो अक्षरार्थी से संबंध है, उसको भी पार नहीं है, और ये झूठा मय का अज्ञान जो है कितना लंबा है, कब तक है, इसको भी उसको पारावार नहीं। लेकिन तारतम्य ने दोनों पारावार कर दिया कि झूठा मय झूठा ही है, लेकिन उसको जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करूं भंग, रंगे भेलू वासना वासना सतको अंग। सद ब्रह्मात्माओं के संगत करा करके झूठा जीव का मय का भी तारतम का बीजन दे करके, तारतम के दूरबीन दे करके हद बेहद सभी अवलोकन करवा दिया, और ब्रह्म सृष्टियों की सेवा, ब्रह्म सृष्टियों के लिए सेवा स्वरूप सृष्टि को संचालन हो रहे जड़ चेतन सबको मुक्ति देने का प्रसंग भी इसी से आता है कि न मय को पार न पाया, कहीं दौड़ाए थके अकल। सतयुग से या सृष्टि के शुरू से ही उस सृष्टि के अंदर झूठा मय भी देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं सपना बोल रहे हैं, जागृत को पता ही नहीं चल रहा है, जागृत में जाए निराकार देखते हैं, निराकार ब्रह्म बोल देते हैं। इस तरह से बहुतों ने अक्ल दौड़ाई, लेकिन इस तरह से मय के शब्द से ही खेल भी देखना, और मय के शब्द से ही दृष्टारूप होना, दृश्य रूप होना, और मय से ही परब्रह्म परमात्मा का मय का दर्शन होना, ये मय शब्द मामूली नहीं दिखाई दिया महामति प्राज्ञ जी को कि खेल भी मय का और परात्म भी मय का और ब्रह्म भी मय का ही खेल है। एक सच्चा मय है, वो सच्चा मय को जैसे अनुभूति होती है तो झूठा मय अपने आप चला जाता है। इन मय में डूबिया सब कोई। अब आइए चौपाई नंबर 30 में नानी ने कहा इन मय में डूबिया सब कोई। एक झूठा मय जो अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल करके जब अक्षर ब्रह्म जब खेल के महाकारण बन जाते हैं, सपना का खेल का, नारायण होकर के पैदा होते हैं, हमारा झूठा शरीर, सपना का शरीर हमारा प्रकट हो जाता है और उससे सृष्टि प्रारंभ होती, स्वप्निक सृष्टि। तो हमारा स्वप्निक शरीर के ऊपर एक बहुत बड़ा नीत का आवरण है, वो नीत का आवरण को पार करके स्वप्न जा ही नहीं सकता, और स्वप्न के जीव को तो बात ही नहीं है। उसी तरह अक्षर ब्रह्म के ऊपर जो फरामोशी का जो आवरण है, घोर निंद्रा का आवरण धनी नहीं डाला है, अब पैदा हो गया जीव सृष्टि, ईश्वर जीव सृष्टि और ईश्वर के नाम पर। अब कहते हैं इन मय में, ये जो स्वप्निक मय में डूबिया सब कोई, सब देवी देवता, सब त्रिदेव, ऐसे अनंत अनंत त्रिदेव, अनंत अनंत क्षर पुरुष, नारायणस्य शंभुस्य समृत्या सगुणान बहु संख्या चेत रजताम अस्ति न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादि संख्या न विद्यते। अनंत अनंत कोटि ऐसे मई का खेल जो है डूबिया सब कोई, या को पार न पावे को। या को मतलब इस मई का खेल जो क्षर पुरुष है, झूठा मई है, इसको पार न पावे कोई। ये झूठा मई से, झूठा मई का संसार क्षर पुरुष से या को पार सो पावही, इससे तो पार वही पाएगा जाको मुतलक बख्शिश हो, जिसके ऊपर मुतलक निश्चय ही बख्शिश श्री राजी महाराज का आशीर्वाद है, श्री राजी महाराज का तारतम्य आशीर्वाद,
श्री राज जी महाराज का तारतम के समझ रूपी आशीर्वाद, मनन रूपी आशीर्वाद, इस तरह से जाको मुतलक बख्शिश होए, ब्रह्मात्मा कोई हो और ब्रह्मात्मा को बख्शिश से तारतम जिनको मिला हो, बस उनको ही इस झूठा मय से पार अक्षरातीत का मय का दर्शन होगा। इस तरह से मय का खेल को धनी ने अच्छी तरह से अपहरण कर दिया। ये बात मैं मारिए की, ये बान मैं मारिए की, सुनी होए मोमिन। तो ये बाण, ये तारतम रूपी वान अर्थात वचन, तारतम रूपी उपदेश, तारतम रूपी कॉन्सेप्ट। तारतम कॉन्सेप्ट में क्या है? दिव्य परम धाम, राजश्यामा जी, 25 पक्ष परम धाम, सच्चिद आनंद 9 गुण से ओतप्रोत, अक्षर ब्रह्म के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। यदि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सागर हैं तो अक्षर बूंद हैं। अक्षर ब्रह्म के अंदर भी 4 अंतस्करण है, जिसका सत का विस्तार बोल दिए। सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के 4 अर्थात अहम चित्त बुद्धि मन। उनका जागृत का मन का एरिया हुआ अव्याकृत। अव्याकृत के भी स्थूल पाद में जब आता है तो ओम वहां पर रहता है, ज्योति स्वरूप वहीं रहते हैं, वहीं पर अनंत वही वेदा है उस मन स्वरूप में। वो अव्याकृत का भी मन स्वरूप पर प्रणव अपर प्रणव में से अब अक्षरातीत राज महाराज के फरामों से उस मन के छोटे से, उस अक्षर ब्रह्म के भी मन का भी मन में छोटा सा नीत का आवरण डाल देते हैं। अब इधर नारायण पैदा होते हैं। ये है तारतम। तारतम इस तरह से महाकारण से समेट के लेके आता है। सृष्टि तैयार हो गई। अब बनी हुई स्टेज रूपी इस खेल में अपने आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी सहित 12,000 ब्रह्मात्माओं को सुरता के रूप में तैयार हुआ स्टेज ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा होकर के जैसे उनका दूसरा प्रारंभ शुरू होता है तो 28वां द्वापर में श्री कृष्ण के स्वरूप में स्वयं आते हैं और ब्रजगोपी के अंतस्करण में ब्रह्मात्माओं के सुरता, अक्षर ब्रह्म के अक्षरातीत देखने की जो इच्छा रूपी जो वृत्ति है उसको 24,000 बना करके ब्रज 11 वर्ष 52 रमते हैं और 52 की रात्रि में बंसी बजे योग माया में रास रचाते हैं। रास में अंतर ध्यान करके अक्षरातीत के जो प्रेम है, जो अक्षर को देखना चाहते थे, वो अनुभव करवाया जगा करके। जैसे अक्षर जग गए तो सबली के महाकारण में रास का अनुभव अखंड कर दिया और ब्रज का भी सबली के कारण में अखंड कर दिया। उसी को अखंड ब्रजरास करके शास्त्र में लिखवा दिया, लेकिन मिला किसी को नहीं। अखंड बोल रहे हैं लेकिन यहीं पर क्षर पुरुष में अखंड बोलते हैं, तो फिर महाप्रलय में क्या करोगे? तो फिर चुप। धनी ने कहा अखंड करने वाला ब्रह्म ही अखंड है, पहला वो उसको ढूंढो। इस तरह से प्रेममय धाम का जो लीला अक्षर को भी अनुभव कराया और अक्षर ब्रह्मांड का जो अव्याकृत प्लेटफॉर्म में उनका रोज चिंतन द्वारा मन के कल्पना का ब्रह्मांड बनना मिटना जो था उसको अनुभव कराने के लिए स्वप्न में ब्रह्मात्माओं को भी प्रवेश करा करके आज के तिथि में अक्षर का सपना का खेल देख रहे हैं, संयोग देख रहे हैं, वियोग देख रहे हैं, अनेक प्रकार की लोक मर्यादा कुल मर्यादा देख रहे हैं, वित्तेशना पुत्रेशना लोकेशना देख रहे हैं, छिन छिन बदलता हुआ देख रहे हैं और पार में बैठे देखे प्रपंच और तटस्थ ब्रह्मात्मा अपने मूल मिलावा स्वरूप में बैठे हुए भी अनुभव हो रहा है। इस तरह से ये तारतम, ये बाण, ये तारतम की वाणी जो है मय मारेगी, इसीलिए इसी से ही मय मरेगा। धरती में मय को मारने के लिए लोग पंचाग्नि तप रहे थे, भैरव झांप खा रहे थे और सूक्ष्म अति सूक्ष्म नाड़ी का चिंतन कर रहे थे और उस मय को ब्रह्म से जोड़ करके हम ब्रह्माष्टमी होकर के बैठे हुए थे। धनी ने कहा झूठ में झूठ का ही घर बना करके नहीं होगा, इसीलिए कहा यही है तारतम
मैं मारेगी, वो सच्चा मैं बिना मैं मरे नहीं। सुनी होए मोमिना, जो मोमिन ने अभी तक सुने हैं तारतम द्वारा, वाणी द्वारा, यही है मैं मारने के उपाय। दुनी तरफ की जीवती कबू न रहे न। इस तरह से जिन्होंने उस अक्षरातीत का मय का दर्शन पाया, एक बार उस मय का विवेचन के साथ उस मय के रूप पर में मय के माध्यम से परमात्मा का प्रेम का दर्शन हुआ, परमात्मा का ज्ञान का दर्शन हुआ, परमात्मा के पातशाही का दर्शन हुआ, परमात्मा का संयोग वियोग का अनुभव इस मय ने किया। ओहो, वो मय तो ऐसा हुआ कि धनी ने कहा कि दुनी तरफ की जीवती कबहु न रहे न। इस तरह से ये अक्षरातीत का मय जगने के बाद दुनिया का जो मय है, उस दुनिया के मय में तो स्वार्थ है, दुनिया के मय में मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, भूखा है, और इसके प्रति तो कितना क्या क्या कचरपट्टी भरा हुआ है। जब अक्षरातीत का मय का दर्शन हो गया, अपने परात्म का मय का दर्शन हुआ, ये ऑटोमेटिक जो है झूठा मय का संसार खत्म हो गया। दुनी तरफ जीवती कब न रहे, यानी दुनिया तरफ जिएंगे नहीं। ये दुनिया इनके पास है नहीं ना। जब ये अक्षरातीत की भक्ति में उस लक्ष्य में जग गए, सुरता उस तरह से घूमने लगेगी, तो अब ये राजी महाराज मिलने का मतलब है राजी महाराज को हुक्म समझ में आ गया। राजी महाराज को प्राप्त करने का मतलब राजी महाराज का प्रेम प्राप्त हुआ। जो जिसको राजी महाराज का प्रेम प्राप्त हुआ वो संसार के मोह में क्यों आएगा। राज्य से मिलने का अर्थ है, परात्म पकड़ने का अर्थ है कि उसे राज्य का ज्ञान का सत्संग होना है। जब राज्य का ज्ञान का सत्संग हो गया, जिस ज्ञान में प्रेम है, जिस ज्ञान में वहादत है, जिस ज्ञान में पूरा अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष है, उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद छोटा सा अक्षर पुरुष नारायण का ज्ञान क्यों लेगा, ये क्यों भूलेंगे। ये सुरता ही देखेंगे जरूर, लेकिन भूलेंगे नहीं। इसीलिए दुनी तरफ की जीवती कबू न रहे न। ये जागृत परमधाम की आत्मा कभी भी भूल करके, उसको भूलना भी नहीं है। खेल में कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, महामती कैसे रहे, 17 साल जी कैसे रहे, बीतक से देखिए बाईजी महारानी कैसे रहे। उसी समय का भाव है कि जल में न ये कोरे रही, जागिए माए सुपन। माए सुपन शरीर संसार बेरा सुपन, लेकिन जागिए, जागना परात्म पकड़ लिया। बस संसार के दृष्टांत में नहीं हो पाता है उतना कि सपना देखते रहे, जागृत नहीं होता है, जागृत देखे सपना नहीं होता है। लेकिन तारतम ने यही अक्षर का खेल भी यथावत रखे हुए हैं और परमधाम के ब्रह्मात्मक सूरता भी जगा दी है। तो सूरता में भी रम रहे हैं और झूठे सपना में देख रहे। ये इंद्रावती की स्थिति है। हमें भी प्रयास करें, अभ्यास करते करते हमें भी दोनों तरफ का आनंद दिखता है, दिखाई दे। एक झूठा है करके, अब ये झूठा में जो भी घटनाएं घटती है कोई असर नहीं करता। सपना तो है, आता है जाता है, लेकिन उसको अब कॉन्सेप्ट तो है ये, लेकिन प्रैक्टिकल होने के लिए क्या करना, थोड़ा डिटैच होना पड़ेगा। और डिटैच होने का है गुण कैसे। लड़का ने बोला पापा वो अपना घर, पुराना घर है ना, वो जल गया। माँ रोने लगी, घर जल गया, पुराना घर जल गया। पिता ने बोला चिंता मत करना, वो बिक्री हो चुकी थी। अच्छा बिक्री हो चुकी थी, अच्छा फिर ठीक है। लड़का ने बोला पापा बिक्री तो वो तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था ना। हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। बस यही असर देखिए। पहला अपना नहीं था, बिक्री हो गई थी तो दिल में कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ था, लेकिन पुराना घर जरूर शब्द आया, लेकिन बिक्री की बात भी हुई थी, बिक्री हो गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन में तो अपना उसमें अपने में आ गया। बस 1 सेकंड पहले डिटैच था और 1 सेकंड बाद में अटैच हुआ। ये है मन का एटीट्यूड। इसका मतलब है कि मन बहुत अज्ञानी है, मन बहुत, इसमें सूरता को कुछ नहीं लेना है। सूरता तो अखंड सिद्धार्थ जी वही देख रहा है, ये सूरता देख रहा है कि मन का हलचल देखिए। बस इसमें से मन को एजुकेटेड करना है। इसलिए मन को हारे हारिए, मन को जीते जीते।
यहाँ ज्ञान मन को लौटाना है। मन एक बार समझ जाए इस चीज को, अब मन समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन सूरता को ध्यान दे, फिर ये तो सूरता को परम धाम रहे, ऐसे रमे कि ये घर अपना है कि पराय पता भी न चले। आखिर होना ही 70-80 साल 100 साल बाद तो होना ही है। ज्यादा से ज्यादा ये शरीर मन जो एक्टिविटी रहता है वो 100 साल का है, उसमें भी 50-60 तो निकल गया होगा। अब क्या थोड़ी देर तो है। वो धर्मशाला में रहते भी हैं, झाड़ू भी पकड़ते हैं, साफ भी करते हैं, लेकिन मन वहां पर नहीं रहता है, लक्ष्य में रहता है। दूसरे दिन तो यहाँ से निकलना है। ऐसे मूल मिला हमारा लक्ष्य है ये संसार में थोड़ा बहुत परिवार के साथ बैठ करके थोड़ा झाड़ू पोछा कर रहे हैं। लक्ष्य का सुरता नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कहा ये मैं दुनी तरफ की जीवती कभू न रवे न, अंतरंगम में इस तरह से बिल्कुल डिटैच होकर के राज प्यूर, वही अजब अजाब है। शास्त्र में जो अजब अजब बोले ना, पता चले बिना जपना। तारतम तो अजपा का भी महाजपा है। सूरत एक राखी मूल मिलाए, अपने परात्म स्वरूप को देख रहे तो कम से कम इंद्रावती के हृदय में जो घटना घट रही है, उनके हृदय में राज्य महाराज किस तरह से हमें परम धाम का अनुभव भी करा रहे हैं, खेल को भी दिखा रहे हैं, ये जो है आनंद का विषय। चौपाई नंबर 32 देखिए। 31 में आपने देखा ये बाण मय मारिए कि ये तारतम वाणी से ही ये मय का जो अंधकार है, अहंकार का जो अंधकार है, ये सृष्टि ही अहंकार से बना हुआ, मय से बना हुआ है। इसलिए इसके अंदर घूम करके अगर इस दीवार को दिखना है तो आपको इस दीवार में आना पड़ेगा। उसी दीवार में चिपक करके उस दीवार का नजारा नहीं होगा, अपोजिट साइड आना पड़ेगा, तो वो दीवार का एक एक चीज दिखाई देती। इसी तरह मय में रह करके, झूठे मय में रह करके झूठा मय से मुक्ति नहीं होगा। धनी ने क्या दिया? सच्चा मय दिया, ये परम धाम दिखा दिया सच्चा मय। और सच्चा मय से जैसे देखें, जय सच्चा मय से जैसे देखे तो झूठा मय का संसार दिखाई दिया। ये बाण मय को मारिए कि मय मारिए कि सुनी हुए मोमिन ने जब ये सुनी, ये इसको अपनाया, तारतम की थोड़ी को पकड़ लिए, ध्यान किए, और साक्षी जो मूल मिलावा है, परात्म है, वहां खड़े होकर के देखें तो समझ में आ गया ये झूठा मय का मारने वाला यही एक वाणी है। दुनी तरफ की जीवती, उसका आचरण, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर दुनिया तरफ का नहीं रहता। उसको हर कार्य परमात्मा परक, मूलमिला परक, जागृत परक होता है। और ऐसा लक्षण बताया। ये मैं इन गिरोह के काड़े एक धनी धाम, इसलिए ये मैं इन गिरोह की, इन गिरोह दिव्य परम धाम की ब्रह्मात्मा रूपी जमात। गिरोह का अर्थ होता है जमात। सृष्टि में 3 जमात हैं, ईश्वरी हैं, जीव हैं और ब्रह्म सृष्टि है। जिस नारायणी उत्तम जीव में ब्रह्मात्मा के सुरता जो प्रवेश होता है, वो सुरता का नाम ब्रह्म सृष्टि बन जाता है। ब्रह्मात्मा तो है, लेकिन सृष्टि में आई हुई, इसलिए ब्रह्म का अंश होते हुए सृष्टि के अंदर आए तो ब्रह्म सृष्टि कहलाए। और ये सुरता ब्रह्म सृष्टि जब जीव रूपी पात्र में बैठ जाता है तो जीव भी ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं। जैसे पानी का डाला हुआ ग्लास पानी का ग्लास हो जाता है, और चावल डाली हुई जो बोरी है चावल की बोरी हो जाती है, नाम उसका हो जाता है। कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंटेन इज इम्पोर्टेंट। तो उन ब्रह्म सृष्टि जो सुरता है उनको यहाँ पर झकझोर रहे हैं। कभी कभी जीव को भी समझाते कि जीव तेरे तो अस्तित्व को समझ, कभी कभी सुरता को समझते तो आप अपने परम धाम के सुनो, देखो। ऐसे करते करते बार बार इस ज्ञान के माध्यम से और इस चिंतन के माध्यम से अनुभूति भी होती है, और धीरे धीरे संसार तरफ का चिंतन कम होता है, ब्रह्मानंद तरफ झुकाव ज्यादा होता है।
इंद्रावती उसी दर्जा से बोल रही है। ये मैं इन गिरोह के काड़े एक धनी धाम, ये मैं इन गिरोह के काड़े एक धनी धाम, धाम धनी ही इस जमात के उस मैं को जगा सकते हैं, क्योंकि ये जमात का जो परात्म स्वरूप है परमात्मा के पास में है। तो राजी महाराज परमात्मा के, राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा, वो ब्रह्मात्माओं की जो जमात गिरोह जो बैठे हैं मूल मिला में, उनके अंदर जैसा अपना चिंतन डाल देते हैं, वो सूरता ऐसे यहाँ पर खेल देखती है, खेल के एक्टिंग करती है। तो अब राजी महाराज परात्मा में उस मई को अगर हिला देते हैं तो झूठा मई से वो सच्चा मई के होता नजर चला जाता है। इसलिए काड़े एक धनी धाम, ये मरे पेड़ से हुक्म है। जब एक बार राजी महाराज परात्म का दर्शन करा देते हैं तो ये जो अब महाप्रलय तक जाने वाला या सृष्टि के आदि काल से जो एक झूठा मई का व्यापार चल रहा था, वो जड़ से ही हुक्म द्वारा उड़ जाएगा। जड़ से उड़ जाएगा मतलब सृष्टि का मय कहाँ से हुआ, अक्षर का जो अव्याकृत का जो मय है, थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड राज्य के फरामोशी से झूठा नारायण में, झूठा बन करके ईश्वर बन करके नारायण सृष्टि पैदा हुई है। इतना समझने के बाद क्या होता है, ये मरे पेड़ से हुक्म है। पेड़ से मतलब ये झूठा मैं, जैसे आप जैसे जग जाते हैं सपना से, तो जागृत होकर के देखते हैं, तो आप किसी को भी वो सपना वाला मैं लाकर दिखा नहीं सकते, सपना का स्वरूप दिखा नहीं सकते, इस तरह से आप जग गए। ऐसे ही ये ब्रह्मात्मा जिनको ब्रह्मानंद का सुगंध आ गया, राज्य का मेहर समझ में आ गया, मूल मिला समझ में आ गया, खेल समझ में आ गया, तो अब ये ब्रह्मात्माओं का ये जो सुरता है कहीं से भी झूठा मय में अटक ही नहीं सकेगा, ये रहेंगे नहीं। ये मरे पेड़ से हुक्म है। अब इसमें न स्वार्थ आएगा, कोई भी कार्य करेगा उस स्वार्थ उसको दिखता नहीं, कार्य हो गया है। कोई प्रशंसा भी करते तो अंदर से झूठा में क्या प्रशंसा। माइक में उनका भयंकर उच्चारण हो रहा है, वो अंदर से ही न उसको न पुण्य न पाप। इस तरह से अपने धाम धनी के लीला में, उस प्रेम में मस्त रहने वाले ब्रह्मात्माओं को ये मरे पेड़ से हुक्म ले साहेब के कलाम, साहेब अक्षरातीत राजी महाराज के कलाम तारतम वाणी से, और तारतम वाणी के ऊपर हुक्म से ब्रह्मात्माओं ने ये झूठा मय को पेड़ से ही उड़ा दिया, यानी इसको जड़ से ही उखाड़ दिया। इनको पता चला गीता का ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्रावुरभ्य, इसका ऊर्ध्वमूल, उसका मूल ऊपर ऊपर बोल रहे थे, तो कैसे मूल ऊपर पता चल गया कि ये अक्षरातीत राजी महाराज के हुक्म से ये खेल बना हुआ है। तो 54 नंबर 33 में कहा कि इलम खुदाई लुदनी बख्शिश असल रोशना जोश इशक ले बंदगी निस्वत असल वतन। ये सब खजाना है, ये सब धन है। ये मई को जगाने के लिए श्री राजी महाराज ने भेजा हुआ शब्द प्रसंग इलम खुदाई, खुदाई इलम अर्थात तारतम वाणी, जिसको इलम लुदनी करके कुरान में कहा है। और उसका आने का समय 10वीं 11वीं 12वीं सदी सुनाए बताए थे। और 11वीं सदी में इस तरह से 10वीं सदी से 11वीं सदी पूरा में तारतम महामंत्र इलम लुदनी नुक्ता इलम और 18,798 चौपाई, ये है इलम खुदाई लुदनी। यही ये बख्शिश रूप में आ गया। असल रोशन, असल परम धाम को प्रकाशित करने वाला ये बख्शिश रूप ज्ञान, तारतम ज्ञान धरती में आया। ऐसे समय में आया जीव परेशान था। शास्त्र करता है, कहता अखंड ब्रह्म, और संसार में हल्ला है खंडित। एक तरफ अखंड बोल रहे हैं, दूसरी तरफ प्रलय बोल रहे हैं।
तो कहाँ प्रलय, कहाँ अखंड, पूरा कन्फ्यूजन के समय में बख्शिश रूप में तारतम्य ज्ञान सद्गुरु महाराज को प्रदान हुआ। सद्गुरु महाराज ने आटी खोल दिया और ऐसे सद्गुरु महाराज के ज्ञान को अब धीरे धीरे प्रकाश ग्रंथ से भी यही उठ रहा है। प्रकाश ग्रंथ में हम रात के समय में 8 से 9 ऑनलाइन क्लास हम प्रकाश में कर रहे हैं। अभी वो भी 4-5 प्रकरण पहुंच रहा है और वहाँ सद्गुरु को याद करते हुए, सद्गुरु के याद के विरह प्रकट होते हुए, विरह में सद्गुरु का ज्ञान, कैसे सद्गुरु का ज्ञान हमारे तरफ आया और सद्गुरु के ज्ञान ने सद्गुरु को परिचय देकर कैसे विरह पैदा किया, ये प्रसंग चल रहा है। सुंदर साथ रात का 8 से 9 का समय है। प्रकाश गुजराती अगर आपका समय है तो जरूर अटेंड करिएगा। रात को 8 से 9 है, थोड़ा सा नींद त्यागना पड़ेगा। गुरुजी मंगलदास जी कहते थे, दिन दूसरा का है, रात अपनी है। जिन्होंने नींद और भूख को त्यागा उसी ने ब्रह्मानंद का अनुभव करेगा। ये गुरुजी की सूक्ति में आपने कहीं पढ़े होंगे तो देख लें। इसी तरह थोड़ा सा समय संसार से निकाल करके रात के समय 8 से 9 अगर आप प्रकाश गुजराती में रहेंगे तो प्रकाश ग्रंथ सद्गुरु का परिचय देता है और वही कनेक्टेड यहाँ खिलावत ग्रंथ में आगे जाके सिंधी, ये सब विरह का ग्रंथ है। तो सद्गुरु से विरह शुरू होकर के कैसे राज्य के मूल मिलावा में सद्गुरु का स्वरूप श्यामा जी का शक्ति वहां दिखाई देता है, राज्य का जोश आवेश दिखाई देता है, अपना परात्म स्वरूप भी दिखाई देता है। अब ऐसे धाम से कहाँ यहाँ भटकने के लिए सुर था, तो अब बार बार ऊपर चढ़ाव करते रहते। तो ये सारी बातों की जो आनंद है, चौपाई के माध्यम से जाएंगे तो आनंद आएगा। इलम खुदाई लुदनी, बख्शिश असल रोशन, उसके बाद जोश, उसके बाद इशक, ले बंदगी पूजा अर्चना, निशवत संबंध, असल वतन, ये मूल मिलावा का परमधाम का असल निशवत संबंध का सागर में डूबते हुए संबंध पहचान करके बंदगी पूजा हो रही है और बंदगी से ही इशक पैदा हो रहा है और इशक पैदा होने के बाद जोश प्राप्त है या तो जोश से इशक प्राप्त। ये सब वाहिदत के शब्द हैं, ये शब्द धनी ही नचा रहे। अब यूं हक को याद करा, ले हुकुम सिर चढ़ाए, चौपाई नंबर 34 में। अब यूं इस तरह से हक को याद कर, हक को इतने नजदीक से याद कर रही है जागृत मैं कि अब हक और मैं में कोई फर्क है ही नहीं। मैं उस दिव्य परम नाम सुरता का मैं में सारा परम नाम समावेश है। अब वो मैं सुरता मैं से परम नाम का एक एक कण कण देखने लगे। अब ये खिलावत के बाद परिक्रम प्रारंभ होता है। इसीलिए धनी कह रहे हैं कि मैंने उस मैं को दर्शन किया। अब यूं हक को याद कर, ले हुकुम सिर चढ़ाए। अब ये जागृत मैंने हुकुम सिर में चढ़ाए। क्या हुकुम है? अब तो ये परम धाम का एक एक ऐसे वर्णन कर, हाँ, और मेरे श्रृंगार को ऐसे वर्णन कर दे, मेरा स्वरूप को ऐसा वर्णन कर दे, ताकि ये भूली हुई जो ब्रह्म आत्मा है खेल में ही इस चीज को याद करे और अपने हृदय को धाम बना करके इस खेल का आनंद, परम धाम का आनंद खेल में ले और खेल में बैठे बैठे परम धाम का आनंद लें। परम धाम में बैठे बैठे खेल कैसे देख रही है जानकारी हो जाए और खेल में खेलते खेलते संसार से डिटैच अनासक्ति होकर के मेरे ब्रह्म धाम में कैसे प्रेम से आसक्ति हो जाएंगे। श्री महामती प्रेम मले तौलती, 3 सिंधार मन दरवाजा खोलती। ये सब बख्शिश के रूप में महामती प्राण जी के मुखार बिंद से शैली भी आ गया, तड़े का तरीका भी आ गया। और अब यूं हक को याद कर, ले हुकुम सिर चढ़ाए। ए हक बिना मैं दुनिया की सो सब मैं देऊं उड़ाए। ये हक बिना मैं दुनिया का सो सब मैं देऊं उड़ाए। अब एक श्रीराज जी का परात्म का मैं रहेगा, बाकी जो मैं की दुनिया सब उड़ जाएगा। हक बिना मैं दुनिया की,
दुनिया के मय में हक नहीं था। दुनिया के मय में, झूठा मय में हक नहीं थे, वो झूठा ही था। सो सब मैं देवड़ा, वो झूठा मय, जिस झूठा मय में, झूठा मय में क्या था? शरीर के पुजारी था झूठा मय। झूठा मय शरीर संबंधी के उसमें अहंकारी था झूठा मय। झूठा मय शरीर संसार का दैवत में झूठा मय उलझा हुआ था। तो यहां पर कहां हक का प्रवेश है? लेकिन अब पता चल गया, सच्चा मय में ही परमात्मा है और ये झूठा मय तो सपना के। अब देखते देखते झूठा मय का कारोबार चल गया, अब एक सच्चा मय बचा हुआ है। इना मय नेक ना वहीं खड़ी हुक्मल तले जे। ये मय हक की मेहर लेके कर निशंक हिदायत। इता मय नेक ना वहीं। नेक मतलब थोड़ा सा, जरा सा भी। इता मतलब किता। सु सब मय दे उड़ाए, झूठा मय तो उड़ गया। अब इता, इता ये जो सुरता वाला मय, जो परमधाम वर्णन वाला मय, जो राज्य को आनंद लेने वाला जो मय, इता मय नेक न आवही। इता ये परमधाम में, मैं झूठा मय नेक न आवही। अब वहां ये पहुंचेंगे नहीं, इसका एरिया अलग है। खड़ी हुक्म तले जे। अब ये जो अक्षरातीत वाला जो मैं है, सुरता वाला जो मैं है, वो तो धनी के हुक्म तले खड़ा है। अब वो तो हुक्म जैसा ना चाहेगा वैसे करेंगे। तो इंद्रावती के मैं, इंद्रावती वाला सुरता वाला मैं, धनी कैसे कैसे नचा रहे हैं, तातम पानी दे रहे हैं, यहां से वहां दौड़ा रहे हैं, और सब कार्य जो हो रहा है अब परमात्मा से ही हो रहा है। ए मैं हक की मेहर लिए गए। ये जो अक्षरातीत का मैं है, सुरता वाला जो मैं है, हक की मेहर लिए के, हक का कृपा को ओढ़ करके, कृपा का कम्बल ले करके, कर निशंक हिदायत। हिदायत का अर्थ होता है उपदेश। निशंक, निशंक होकर अपने परम धाम, अपने लक्ष्य तय हो गया है। अब राजी महाराज ऐसे मय में बैठ करके करे हिदायत, उपदेश दे रहे हैं। रास प्रकाश जितने भी तारतम ग्रंथ का हिदायत है, उपदेश दे रहे हैं। इस तरह से आग्रह करते हैं श्री राजी महाराज स्वरूप महामति प्राण जी, ये सुनियो खास उम्मत है, परमधाम के खासी उम्मत सुंदर साथ जी, सुनियो ना, इन मय को काढ़ो जड़ मूला। इस तरह से झूठा मय को जो है ना, जड़ मूल से निकालना है। मैंने तो निकाल दिया, आप भी कोशिश करें। सुनियो खास मत, इन मय को काढ़ो जड़ मूल। झूठा मय को इस तरह से जड़ मूल से उखाड़ना है। ले शाहिदी लुदियन से, लुदनीय से, लुदनीय से तारतम ज्ञान, तारतम ज्ञान से साक्षी लो। कौल ईसा इमाम रसूल। आप इस तारतम ज्ञान के अंदर किन किन का कौल है? बोले इसमें कौल मतलब वचन, किन किन का है? ईसा सदगुरु महाराज का है, इमाम महामति प्राण जी का, और रसूल मोहम्मद साहब का। कुरान में जो मोहम्मद साहब ने जो दो चार भयंकर शब्द लिए हुए, अक्षरातीत परक, नूर जमाल परक, वो, और ईसा यानी सदगुरु यानी शास्त्र पक्ष, शास्त्र पक्ष का सदगुरु महाराज द्वारा परमधाम की बातें वहां तक पहुंचे हैं, और रसूल द्वारा कते पक्ष का लिए, और दोनों को मिलान करके इमाम खड़े हो गए हैं, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा इनाम स्वरूप महामति प्राण जी। अब ये वचन को सहायता लेकर के आप इस मय को पूरा ऑपरेशन करो, और दिव्य परमधाम का मय का दर्शन करते हुए उसी अब रमो नाचो करने का मतलब है आपको दिव्य परमधाम का, श्री राजी महाराज का वर्णन, परमधाम का वर्णन, अष्टप्रहार का वर्णन जो दिया है, बस उसी में रमना है, उसी में खेलना है। खाते पीते उठते बैठते 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए 28 थम्ब अपार। अब माना
चलिए निज दरबार मना, चलिए निज दरबार। इस तरह से अपने दरबार, अपने रंग महल। चर्चनी का विषय है सुंदर सा। अब खिलावत के तुरंत बाद परिक्रमा ग्रंथ है, ऑनलाइन के नहीं बोल रहा हूँ, ग्रंथ के हिसाब से बोल रहा हूँ। ऑनलाइन तो आपको, ऑनलाइन क्लास तो आप कहाँ का होगा पता नहीं, लेकिन अगर सीरीज अगर पकड़ेंगे तो देखिए तो अब परम धाम ही बचा और कुछ नहीं बचा। ले शायदी लुधियाना से, लुदनिया से कौल ईशा इमाम रसूल। हके किया हुकुम वतन में, सो उपजत अंग असल। जैसा देखत सुपन में, ये जो बरतत इता नकल। अब ये मैं किस तरह से देखना शुरू किया अक्षरातीत के महल में। बिल्कुल शिवाजी महाराज का सिंहासन परातम स्वरूप वहां पर विराजमान है। और जैसे हम बाई मिस्टेक अगर हम सपना में ही अगर जागृत का पलंग देख लिए, जागृत का स्वरूप देख लिए, और जागृत को देखते देखते सपना भी देखे, वहीं पर डबल पर्सनालिटी अगर वहां पर देखेंगे तो ये बात समझ में आता है। हालांकि सब एग्जाम्पल में तो है, बस वो देखने का अक्ल बुद्धि नहीं है, इसीलिए नहीं दिखता। नहीं तो जागने के बाद तो दिखता है, क्योंकि जब मैं सपना देख रहा था मेरा जागृत शरीर था, जागने बाद पता चला। क्योंकि आपने मर करके भी नहीं देखे, नहीं देखे ऐसी भी बात नहीं है। बस यही घड़ी तारतम द्वारा इंद्रावती आत्मा जैसे परात्म वाले अपने परात्म स्वरूप से ब्रह्मधाम भी वर्णन हो रहा है, और इस शरीर द्वारा उसकी व्याख्या संसार में भी हो रहा है। इस स्थिति की बात कर रहे हैं जो तारतम से संभव, उसको बोले हक्के किया हुकुम वतन में। परमधाम में राजी महाराज ने हुकुम किया, सो उपजता अंग असल। जैसे परातम में हुकुम होता है, असल परातम में वैसे ही आज्ञा पालन होता है। कैसे? पहले ले हक के दिल, पीछे आए माहेनूर, अक्षर के ऊपर इच्छा प्रकट डाल दिया तो अक्षर के अंदर इच्छा प्रकट हो गया। ब्रह्मात्माओं का प्रेम क्या है दिखने के लिए, ब्रह्मात्माओं के अंदर इच्छा डाल दिया तो उनके अंदर से प्रश्न आ गया कि अक्षर ब्रह्मा कौन है, क्या करते हैं। तब से खेल प्रारंभ हो गया। तो प्रेम संवाद जो रखना है ये राज्य के हुक्म से हुआ है, सब खेल का जड़ मूल है। ये सुनियो खास उम्मत इन मई को, हाँ चैप्टर नंबर 37 में हके किया हुकुम वतन में। इस तरह से सो उपजता अंग असला, उपजता अंग असल अंग, असल अंग कौन? परातम वाला। उस असल अंग में क्या क्या है? जैसे सपना में वैसे ही है। परातम होने का मतलब है संपूर्ण गुण अंग इंद्रिय है, 5 तत्व हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, 4 अंतस्करण है, सभी का जागृत। आपका सोया हुआ शरीर में भी है और सपना का शरीर भी था। ऐसे ही यहाँ जो शरीर देख रहे हैं जीव का भी है, सुरता का भी है, और सुरता से जाकर के परातम का भी है। और परातम का जितने भी गुण अंग है वो असल ही है। और वो तो उसमें तो जैसे कि क्या कहें, मिश्री में कहीं भी ढूंढने से नमक नहीं होता है, ऐसे वो परातम में देखेंगे तो कहीं भी माया का कोई लहर कश नहीं है। बस वो एक सुरता को वहाँ से बना करके हुकुम ने एक स्वरूप धारण कर दिया, जीव में बैठ करके यहाँ से अनुभव देख रहा है, और वो परम धाम में कुछ भी नहीं है। इस खेल का कोई जैसे आप कभी कभी गाड़ी का टर्निंग होता है ना, रोड का टर्निंग होता है ना, वहाँ पर बड़ा ग्लास लगाया होता है, देखा ग्लास देखा, और गाड़ी वहाँ से जाती है तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो दिन भर में कितनी गाड़ी उस आईना में रिफ्लेक्शन होता है। आईना में कुछ गाड़ी का रंग रूप चिपका हुआ दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन आईना में सारा दिख रहा है। ऐसे ही सुरता में खेल रिफ्लेक्शन हो रहा है, सुरता में कुछ नहीं हो रहा है। जैसे आईना में कुछ भी अटैच नहीं होता है, रिफ्लेक्शन देता है, ऐसे परातम के अंतस्करण में संसार कुछ भी चिपका नहीं हुआ है, सुरता से यहाँ से दिखाई दे रहा है। इतना निर्मल दिव्य अपने परातम को याद करिए सुंदर साथ जी, ध्यान ऑटोमेटिक लग जाता है।
इलम के बिना ध्यान संभव नहीं है। इलम 99% में जाने के बाद ध्यान तो 1 सेकंड की बात है। सुंदर साथ जी कभी कभी 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा मन कंट्रोल करने के लिए परेशान रहते हैं। इसका मतलब आपका इलम का सत्संग नहीं किया है। जबरदस्ती किसी ने बोल दिया ध्यान करो ध्यान करो, और गुना अंगा इंद्रिय लेके बैठ गए और लड़ रहे हैं कि राजी हमको दर्शन दो दर्शन दो। राजी ने इलम द्वारा दर्शन दे चुके हैं। पर्दे में खेल दिखाइए बोले, पता है आपको? सिनेमा का पर्दा देखें, वहां पर लाइटिंग के रोशनी फेंका हुआ है और सारा प्रोजेक्टर सिनेमा का सारा हीरो हीरोइन का जितने भी है पाप पुण्य सब उसी में। कोई मार रहा है, कोई जानवर आकर के खा रहा है, कोई हीरो विलियन को मार रहा है, सारा पर्दा में कुछ लगा है क्या? पर्दा तो निर्विकार है। ऐसे परात्म परमधाम निर्विकार है। ये झूठा मैं स्थापित करके सारा अनुभव करा, तो लड़ना किससे है यहाँ पर? देखना है। आप तो परात्म में बैठ कर देख ही रहे हो सारा। इसलिए न लड़ना है ना कुछ करना है, देखना है, जागना है। श्री राजी महाराज शेर से नजदीक हैं, सभी शब्द दिए हुए हैं, अनुभव करना है। हक के किया हुक्म वतन में सुपजत अंग असल, सुपजत अंग असल जैसा देखत सुपन में ये जो बरतत इत नकल। जैसा देखता सुपन में ये जो बरत इत नकल। जैसे हम स्वप्न, जैसे देखता सुपन में, जैसे हम सपना में देखते हैं ना, सपना का कोई भी चीज जागृत में चिपकता नहीं है ना, जागृत आगे होता नहीं ना कुछ। इसी तरह ये तो बरतत, ये जो बरतत इत नकल, उस सकल असली परम धाम के उस अंतस्करण में इस तरह से नकली संसार दिखाई दे रहा है। जैसे हम सपना देखते, जागृत में कुछ उसका असर कुछ होता नहीं, बस जागृत में अनुभव मात्र जाता है। ऐसे ही खेल का अनुभव जरूर परात्म में देखो, तो अनुभव तो कराना ही है राजी महाराज को, दुखद का अनुभव तो कराना ही है, वो दाग तो लगेगा ही। जैसा देखा था सुपन में ये जो बरत इत नकल। ये करो ते कि विचार के जो होए अरस उम्मत, यूं असल में हक जगावत तैसा बदलत बखत। 24 नंबर 38। ये करो तहकीक विचार के, सुंदर साधु से आप विचार करके निश्चय करो इस चीज को। मैंने कह दिया और आपने अपना लिया, ऐसा नहीं, आप स्वयं अनुभव करो। उदाहरण भी दिया हूं सपना वाला, विराट द्वारा सृष्टि भी दिखा दिया हूं, और चर्चनी द्वारा परम धाम भी दिखाई दिया हूं, और इंद्रावती के माध्यम से मैंने परात्म होकर होने का भी एहसास करा चुका हूं। राजी महाराज बोलते अब मैं मेरे से क्या करूं, मैंने सारा तो कर दिया। खाली बोलते हो अब धनी ने खेल दिखाया, ऐसे दुखद दिखाया। अरे दुखद दिया तो सुखद का भी तो परम धाम दिया हूं। अब तो आपका ये करो विचार, तहकीक विचार के जो होए अरस उम्मत, हे परम धाम की आत्मा हो, अगर आप अपने परात्म में हो तो विचार करो। जो परात्म में नहीं वो भी विचार करेंगे, क्या ब्रह्म सृष्टि का जो ज्ञान दिया वो भी विचार करेंगे। विचार करके ब्रह्म सृष्टि को रहनी अपना करके विस्त में जाएंगे। उनका भी सिस्टम तो वही है। यूं असल में हक जगावत, इस तरह से असल आपको परात्म दिखा रहे हैं, असल में हक जगावत मतलब आपको असल परमधाम दिखा रहे हैं, असल परात्म दिखा रहे हैं, आपको वहां जगा रहे हैं। जैसे सोया हुआ आदमी को सपना में हिलाएंगे, लेकिन सपना में हिलाएंगे, जग गए तो कहां जगेगा? सपना में थोड़ी जाए, सपना उड़ जाएगा, सोया हुआ में जगेगा ना। इसी तरह यहाँ पर ब्रह्मात्माओं को तारतम्य यहाँ सुना रहे हैं, लेकिन जगा रहे हैं असल में, मूल मिलाव में। यूं असल में हक जगा होता, तैसा बदलता बखत, तैसा वैसे ही समय बदलता। मतलब ये जागने का मतलब यहाँ जैसे कि
उदाहरण में जैसे बत्ती जलाया, फटाक से बत्ती जल गई और अंधेरा भाग गया, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सनर सनर है, धीरे धीरे बदलता वक्त, समय बदल रहा है, धीरे धीरे करके। खेल में ले आया भी धीरे धीरे लाया ना, पहला ब्रज में ले आया, फिर रास में ले आया, फिर सतगुरु, फिर धीरे धीरे वाणी आया। अब वाणी द्वारा धीरे धीरे परातम पकड़ो, फिर ब्रजरास होते हुए फिर परानाम। इसलिए समय बदल करके, वक्त बदल करके अनुभव दे रहे हैं। कहे लुदनी भोमा तले की हक बैठे खिलावता, तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुकुम करता। इस तरह से सुंदर सास जी इंद्रावती आत्मा बहुत आनंद के साथ कहे लुदनी, तारतम द्वारा क्या समझ में आया? भौम तले की रंगमहल के प्रथम भौम में, और आज का दिन 4:30 बजे के समय में परमधाम का उस अनंत ब्रह्म लीला के बीच में ये खेल भी एक लीला बना करके, बुलन का लीला दिखाने के लिए भौम तले की हक बैठे खिलावत, मूल मिला बैठे, राज सिंहासन में बैठे हुए हैं, और वहां बैठ के हमारे चित्तवृत्ति को खेल में भेज करके खेला होता। तैसा इता होता गया जैसा हजूर हुक्म करा था। राजी महाराज मूल्य मिलना बैठे, जैसे जैसे नजर में देखते हैं वैसे वैसे यहाँ ऐसा होता गया। जैसे राजी ने देखा श्यामा जी को, आरब में दौड़ाया, और आरब में भूमि में दौड़ाया तो फिर मुंह दाढ़ी हाथ बरसी से दर्शन दिया, फिर दौड़ाया अपने ही परातम, अपने ही लीला अखंड ब्रज का दर्शन करवाया, फिर दौड़ाया और फिर परमधाम का अनुभव दिया। ये एक सिस्टम बना दिया। फिर इंद्रावती आत्मा को वहां पर ले आकर के फिर दौड़ाया। इंद्रावती आत्मा भी अनुभव कर रही है कि तैसा इत होता गया, जैसे जैसे परात्म के नजर में डाल रहे हैं। अब धनी धीरे धीरे करके सबको एक एक करके तारतम द्वारा सबको जगा रहे हैं। अलग अलग आयाम से ब्रह्मात्मा देख रहे हैं, जाग रहे हैं। तारतम वाणी वही है, इष्ट वही है, लक्ष्य वही है, एक ही मूल मिला हुआ है, लेकिन यह विचित्र अलग अलग क्यों रहे? धनी अलग अलग खेल दिखा रहे हैं, अलग अलग अनुभव दिखा रहे हैं। तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। मोए दिया लुदनी रुअल्ला, इंद्रावती आत्मा याद करती है, सदगुरु महाराज रुअल्ला ने मुझे लुदनी तारतम दिए, मोहे दिया, सो मैं कया बेबरा करा, उसी को मैंने और निरूपण करते हुए व्याख्या करता गया। एक किया उम्मत कारण है, ये सब सृष्टि बनना भी उम्मत के कारण है, यानी जमात के वास्ते, वास्तव ब्रह्म सृष्टि के वास्ते, और सदगुरु आए ब्रह्म सृष्टि वास्ते, इससे पहले ब्रजरास हुआ ब्रह्म सृष्टि वास्ते, शास्त्र आया ब्रह्म सृष्टि वास्ते, देवी देवता है ब्रह्म सृष्टि वास्ते, और पैगंबर आए ब्रह्म सृष्टि वास्ते, 33 करोड़ देवी देवता है सब ब्रह्म सृष्टि वास्ते। क्या नहीं है ब्रह्म सृष्टि वास्ते? ये मोहे दिया लुदनी रुअल्ला, सो मैं कया बेबरा करा, ये किया उम्मत कारणे। ब्रह्मात्माओं के लिए ये सारा खेल बना है। जो विचारो दिलधर, अगर दिल में विचार करके करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो अपनी परात्म स्वरूप में राजी महाराज देख रहे हैं, और राजी महाराज के उस हृदय को ब्रह्मात्मा देख रहे हैं, और इलम लोदनी बीच में, हुकुम बीच में है, तो सूरता खेल भी देख रही है, और खेल में अनंत अनंत जीव का विस्तार देख रही है, और अंततः गत्वा शाश्वत अपने परात्म स्वरूप में स्थिर बैठे हुए परमधाम का भी अनुभूति हो रही है। और वहां पर रुकेंगे कितने देर? इसीलिए परिक्रमा सागर श्रृंगार के माध्यम से ब्रह्मलीला में प्रवेश होकर के सारा परमधाम का अष्टप्रहर लीला में यहीं बैठे बैठे आत्मा विचरण करती है। मोहे दिया लुदनी रुअल्ला, सो मैं कया बेबरा कर, ये किया उम्मत कारणे,
जो विचारो दिलधर, जो विचारो दिलधर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अब हम परमधाम वासी आज रात को 2 बजे हमारे ऑनलाइन क्लास के भी और काठमांडू निवासी श्री सुदर्शन कार्की जी, हम मामा जी बोलते थे, उनका आज 2 बजे धाम गमन हो गया है। तो सभी सुंदर साथ जी अनुरोध करते हैं कि एक बार मेहर सागर पाठ हम गूगल लाइन ऑनलाइन से करते हैं। जो सुंदर साथ जी लाइन में कर सकते हैं, अपने अपने म्यूट में रख करके आप अपने हिसाब से करेंगे। जिनको जल्दीबाजी है, ड्यूटी में जाना है, अपने भाव से आप करते जाइएगा और हम 1 मिनट बाद ये प्रारंभ करते हैं मेहर सागर सुदर्शन मामा के नाम पर।